हेलो दोस्तों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत हमने धारा 10 का अध्ययन इस वीडियो के पहले किया था, जिसमें बताया था कि कोर्ट को अब किसी भी इकरारनामे का, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पालन करवाना ही होगा, जिसमें धारा 14, 16 और 20 और धारा 11(2) का अपवाद थे। अब इसी क्रम में धारा 12 है, जो इस संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कि जब कोई संविदा की गई है तो यदि वह संविदा पूरी पालन नहीं की जा सकती है तो ऐसी स्थिति में क्या हो। उसके लिए धारा 12 में पहला नियम तो यह है कि कोई संविदा पूरी ही पालन करवाई जाएगी, अधूरी नहीं। पर इसके अपवाद के रूप में धारा 12(2) में बताया गया है कि यदि कोई संविदा है जिसमें कोई छोटा हिस्सा को छोड़ दिया जाए और शेष हिस्सा का पालन करवाया जा सकता है तो कोर्ट उसका पालन करवाएगी, और जो शेष जिस हिस्से को छोड़ दिया गया है उसका कंपनसेशन निर्धारित करेगी। जैसे 100 बीघा खेत का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें बाद में पता लगा कि 2 बीघा खेत संविदा करने वाले व्यक्ति के नाम नहीं था, स्ट्रेंजर पर्सन का था, तो उस 2 बीघा के लिए क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी और 98 बीघा जमीन के लिए उसे अपनी संविदा का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। एक इसमें धारा 12(3) है, जिसमें बताया गया है कि यदि संविदा ऐसी है जिसमें एक बड़ा पार्ट का पालन नहीं हो सकता, जैसे 100 बीघा जमीन का संविदा की गई किंतु 60 बीघा जमीन किसी अन्य की है और 40 बीघा ही उस व्यक्ति की जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ऐसी स्थिति में वादी के पास चुनाव का एक सिद्धांत है कि यदि वादी उस 40 बीघा जमीन को ले लेता है और संविदा का पालन कर लेता है तो उसे शेष भाग के लिए जो क्षतिपूर्ति वह नहीं दिलाई जाएगी, केवल जो पार्ट उसे जिस पार्ट का उसका पालन करना है वही दिलाया जाएगा। इसमें वादी का चुनाव वाली बात है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट पालन नहीं हो रहा है तो वो धारा 12(1) में कंपनसेशन ले, या जो हिस्सा उसे प्रतिवादी दे रहा है या जिसका पालन कोर्ट करवा सकती है, 40 बीघा जमीन उस पर उसका सौदा हो रहा है, यदि वह सौदा या तो पूरा छोड़ दे तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, यदि वो ले लेता है 40 बीघा तो उसे कंपनसेशन छोड़ना पड़ेगा। वो दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं रख सकता। इसमें एक सहमति वाला, एक राजीनामा वाला क्लॉज है, जिससे कि दोनों पक्ष सेटिस्फाइड हो जाए। तीसरा, यदि धारा 12(4) का उपधारा है, जिसमें कहा गया यदि इकरारनामा में 2 बातें हैं, जैसे एक चीज़ तो पालन करवाई जा सकती है, दूसरा पालन नहीं करवाई जा सकती है। जैसे कोई खेत के बेचान का प्लाट इकरारनामा है और प्लस उसमें अफीम के पट्टे को भी बेचान करने का इकरारनामा है। अब अफीम का पट्टा ट्रांसफरेबल नहीं है, उसके नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, तो केवल जो ज़मीन है उसका बेचारनामे को पालन करवाया जाएगा, अफीम के पट्टे को पालन करवाया नहीं जा सकता है। या कोई ऐसा सामान है जो संविदा करते समय तो लीगल था किंतु बाद में गवर्नमेंट द्वारा इलीगल कर दिया गया है, तो उसका पालन नहीं करवाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्ट पालन करवाया जा सकता है उसका पालन करवाया जाएगा, और जो नहीं करवाया जा सकता उसे पृथक कर दिया जाएगा। यानी पूरा कॉन्ट्रैक्ट शून्य नहीं होगा, जितना हिस्सा उसका पालन करवाया जा सकता है उतना उसको कोर्ट उसका पालन करवाएगा। आशा है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर। गुड मॉर्निंग।